Basically, we are the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. We are known as Institute of Company Secretaries of India, and we have been constituted under an Act of Parliament named as Company Secretaries Act 1980. 1980 के कंपनी सचिव अधिनियम के तहत हमारा गठन हुआ था। हमारा राष्ट्रीय जो मुख्यालय है लोधी रोड नई दिल्ली में है, और हमारी 4 रीजनल काउंसिल हैं, दिल्ली में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में। हमारे 4 CCGRT हैं, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च और ट्रेनिंग, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, और चौथा जो है मानेसर गुरुग्राम में अभी निर्माणाधीन है। तो वहाँ पे हम हाई एंड रिसर्च का काम करते हैं और अपने मेंबर और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हमारे 73 चैप्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया। उसमें से श्रीनगर हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अवस्थित है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे साथ चेयरमैन और सेक्रेटरी और सीनियर मेंबर्स मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू में भी हमारा एक चैप्टर है, और हमारे 6 ओवरसीज सेंटर हैं, एक UAE में, US में, UK में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में। तो हमारे लगभग 76,000 मेंबर हैं जो विभिन्न कैपेसिटीज में देश के विभिन्न कॉर्पोरेट हाउसेस में या तो काम कर रहे हैं या अपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे मेंबर, बहुत सारे मेंबर बाहर भी जो है काम कर रहे हैं। अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो लगभग 1,000 हमारे मेंबर मिडिल ईस्ट में काम कर, जिसमें से अकेले 350 दुबई और अबू धाबी में। अभी हमारा 24, 25 और 26 अप्रैल को हमारा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी एज चीफ गेस्ट आ रहे हैं। और वहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रोफेशनल्स के लिए, और क्या इवॉल्विंग रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसमें कंपनी सेक्रेटरी क्या अपनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, उस पर जो हम चर्चा करने वाले हैं। मैं अगर कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी सेक्रेटरी का प्राइमरी काम अपने बोर्ड को एडवाइज करना है कि कंपनियों पे जितने कानून लागू हो रहे हैं वो कानून ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं, और एक सलाहकार की भूमिका में कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड के साथ अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। समय के साथ हमारी भूमिकाएं बड़ी मजबूत होती गई, और आज की डेट में एडवाइजर से बड़ा रोल हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट का है, कॉर्पोरेट रणनीतिकार का, कि कंपनी को कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या लीगल ट्रांजेक्शन, तो वो सही तरीके से कैसे करे, उसमें कंपनी सेक्रेटरी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं अगर रिकॉग्निशन की बात करूं तो कंपनीज एक्ट 2013 में एक स्पष्ट भूमिका है सेक्शन 203 में कि वैसी जितनी भी कंपनियां हैं जिनकी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की पेड-अप कैपिटल है, उनको कंपल्सरली ये कंपनी सेक्रेटरी अपनी कंपनी में रखना है। हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की PSUs हैं, जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी जो है काम कर रहा है। अगर मैं प्रैक्टिस साइड की बात करूँ तो कंपनी सेक्रेटरी पास करने के बाद इंडिपेंडेंटली आप अपना ऑफिस खोल के अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकते हैं, जिसमें आप एक से ज़्यादा कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उसमें हमारे मेंबर फिनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, कंपनी सेक्रेटरियल फंक्शन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत सारी जो है अपनी सेवाओं का योगदान दे रहे हैं। मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमारे पास आज की डेट में श्रीनगर में 213 स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड हैं। एग्जीक्यूटिव में 196 और प्रोफेशनल लेवल में 70। अगर मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 560 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं हमारे कोर्स में। अगर मैं पूरे नॉर्दर्न रीजन की बात करूं तो टोटल 57,547 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। ओवरऑल आज की डेट में मैंने बताया 1,83,056 जो है स्टूडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में है। और अगर मैं CSET की भी बात करूं तो लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट पूरे देश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा 3 लेवल का एग्जाम है। 12वीं पास करने के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में CSET का एग्जाम पास करके आप आ सकते हैं, और आने के साथ ही आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फीस बहुत कम है। मैं अगर बोलूँ तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की पूरी फीस जो है 15 से 20 हज़ार के अंदर है। इसलिए हम आगे जो हमारा जो प्लान है, हम कुछ कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। 10+2 में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो क्रिएट द अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस CS प्रोफेशन। क्योंकि हमारी जो CS प्रोफेशन जो है, जो रिजल्ट्स जो होते हैं इसके थोड़े टफ होते हैं। एंट्रेंस तो बहुत ईजी है, बच्चे आराम से आ जाएंगे, एंट्रेंस मतलब आपको मिल जाएगी एडमिशन, लेकिन जो पासिंग परसेंटेज है वो 10% रहती है। अगर एक सब्जेक्ट आपका फेल हुआ तो मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट वापस, ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह का लेवल है इसका। मतलब जो टॉप मतलब काबिल स्टूडेंट्स होते हैं वही पास आउट हो जाते हैं, वही कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं।
तो आगे हम वही कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम सारा ये फ्रेमवर्क उनको बताएंगे कि कंपनी सेक्रेटरी कैसे एग्जिस्टेंस में आ जाता है। यहाँ मुझे लगता है आई थिंक प्रोबेबली जम्मू एंड कश्मीर में शायद फी माफ भी है। यहाँ पे जो भी एडमिशन लेगा CS कोर्स में उनको माफ किया है इंस्टीट्यूट ने, मतलब फी सब कुछ फ्री एडमिशन है। लेकिन यही है IS में भी 1000 रुपए का फॉर्म लगता है या 2000 रुपए का, बाकी मेहनत लगती है। सेम वे CS में भी है। CS में भी आपको एडमिशन तो आसानी से मिलेगा लेकिन निकलेगा वही जो मेहनत करेगा। वसीम साहब, Yes, we have waived the fee for the students of Jammu and Kashmir. सर आप कश्मीर से है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इस वक्त कंपटीशन कितना ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इस वक्त रन कर रहे हैं और इतने ज़्यादा है कि बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ जाए, और उनका जो है PR बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। कंपटीशन कैसे देखते हैं आप चीज़ को, कितना आपको कैसा लगता है, कितना टफ है आपके लिए कि लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि आप जो फैसिलिटी दे रहे हो, आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उन लोगों को, उसके लिए कितना आपको ये जो मेहनत करने की मैं वही बात कर रहा हूँ कि एंटायर कश्मीर डिवीजन में ओनली 37 कंपनी सेक्रेटरीज आर हियर, और मेजरली मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कंपनी सेक्रेटरी है जो अनएम्प्लॉयड हो। हर कोई अपनी जगह पे सेटल है। कुछ तो J&K बैंक में, कुछ आई थिंक पास्ट जो CEO थे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, वो तो कंपनी सेक्रेटरी थे, परवेज साहब, तो इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए वो। तो कंपटीशन, मुझे लगता है कंपटीशन इसमें कम है, बस आपको पास करना है ये। एक बार आप पास हो गए तो एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी 100% है, जॉब तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन आपको पास करना है। तो ये लास्ट सवाल रहेगा वसीम साहब आपसे कि अभी जो दर्शक देख रहे हैं या खबर जब जाएगी तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा चैप्टर है इधर SP कॉलेज में, तो वहाँ पे हमारे EO साहब बैठते हैं, शबीर साहब। या मैंने वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, या तो वो मुझे इन पर्सन ही वो कॉल कर सकते हैं फॉर नोइंग ऑल अबाउट दिस CS कोर्स, तो मैं उनको सारा वो बता दूंगा, या तो मैं उनको शबीर साहब का नंबर दूंगा तो वो उनको सारा वो इलॉबरेट कर देंगे कि कैसे इसमें एडमिशन लेना है, कैसा इसका रिजल्ट रहता है, क्या इसका सिलेबस है, तो क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है। थैंक यू सर। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कुछ स्टूडेंट इनिशिएटिव ऐड करना चाहेंगे। स्टूडेंट के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव लिया सर प्लीज। स्टूडेंट्स जो आप जो बोल रहे थे कि बहुत सारा कंपटीशन है, आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा होता है। आपके यहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारी 100 यूनिवर्सिटीज़ आई होगी, कोर्सेज आए होंगे, लेकिन वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हमारे इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी, और हम हमारे बच्चों को इतना अच्छे से तैयार करते हैं कि हमारे हर चैप्टर पर लाइब्रेरी फैसिलिटी है। वहाँ पे आपको हर तरह का लीगल, सेक्रेटरियल, जनरल सब किताबें मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस वहाँ पे हमने अभी एक डिबेटिंग सोसाइटी का एक नया उपक्रम हाथ में लिया है, जिसके वजह से जैसा प्रेसिडेंट साहब जब एड्रेस कर रहे थे बोले थे उन्होंने कि अगर आज से भी अगर एक भी केस फाइल नहीं हुई तो 20 साल लगेंगे जी बिल्कुल पूरा स्टॉक क्लियर करने के लिए। तो आने वाले समय में ट्राइब्यूनल प्रैक्टिस बहुत बढ़ने वाली है। तो मतलब क्वाजी जुडिशियल ट्राइब्यूनल, कमर्शियल डिस्प्यूट का, NCLT का, सेबी का, है ना, सिक्योरिटीज बोर्ड का, तो वहाँ पे हमारे कंपनी सेक्रेटरीज को हम रिकॉग्नाइज्ड है टू आर्ग्यू एंड फाइट द केसेस। तो वहाँ पे हमारे बच्चे जब मेंबर बनेंगे तब वो उतने काबिल होना चाहिए कि वो अच्छे से बड़े वकील के सामने भी वो केस जीत सके। उसके लिए हमने डिबेटिंग सोसाइटी का इनिशिएटिव चालू किया है, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमने लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दी है। सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट ही सब किताबें सप्लाई करने वाला है। सो बच्चा आएगा, सिर्फ वो पढ़ाई करके पास नहीं होगा, तो वो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप करेगा, जिसकी वजह से उसको प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे कमाने के साधन संसाधन और बढ़ते रहेंगे उनके लिए, ये होगा। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारा थैंक यू सर।